नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से। अक्टूबर 2020 में प्लान इंटरनेशनल नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में बच्चों के अधिकार और महिलाओं के सामाजिक बराबरी की दिशा में काम करता है। इस सर्वे में 22 देशों की 14,000 युवतियों से बात की गई। इन युवतियों की उम्र 15 से 25 के बीच की थी और निष्कर्ष ये निकला कि 58% महिलाओं ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऑनलाइन उत्पीड़न या अब्यूज का सामना किया है। हमारी टीम ने भी एक इंस्टाग्राम पे पोल कंडक्ट किया था, जिसके अनुसार 60% से ज़्यादा महिलाओं ने ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना किया है। अधिकतर इन युवतियों को हैरेस करने के लिए फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की धमकियां दी जाती हैं। अगर इसके कारण पर गौर करें तो सिर्फ एक ही चीज़ उभर के बाहर आती है। ये युवतियां बोली थी, इन्होंने कभी ना कभी आवाज़ उठाई थी, या तो किसी जातिवाद के विरोध में या फिर किसी रूढ़वादी विचारधारा के खिलाफ। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ना कहने पर भी, अपनी तस्वीरें अपलोड करने पर या मात्र अपनी प्रोफाइल ही बनाने पर इन्हें तरह तरह के अब्यूज़ेस को झेलना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को किसी एक चश्मे से देखना सही नहीं होगा। ये अलग अलग पैमानों पर हो रहा है। इसमें जाति, रंग, रेस, जेंडर सब कुछ घुटा हुआ है। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिला का अपनी बात रखना ही बहुत आपत्तिजनक माना जाता है, और कारण चाहे जो भी हो, कोई भी सेक्सुअल अब्यूज थ्रेट या फिर फिजिकल अब्यूज थ्रेट किसी भी लेवल पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यदि इतिहास उठा के देखें तो आज़ादी के बाद भी कई महिला क्रांतिकारियों को मोबिलाइजेशंस करने के लिए हतोत्साहित किया गया था। 1970 के खत्म होते होते महिलाओं ने कई मुद्दे उठाए, जैसे कि सती, दहेज उत्पीड़न। लड़ते लड़ते हमने कई क्षेत्रों में तो सफलता हासिल कर ली, पर पितृसत्ता अभी भी कायम है। डिजिटाइजेशन के दौर ने इसने अब दूसरा रूप ले लिया है, जिसे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट भी कहा जा सकता है। और ये काफ़ी आसान भी हो गया है, क्योंकि एक प्रोफाइल और एक नाम के पीछे छुप के आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अगर भारत के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में साइबर बुलिंग के लिए भारत तीसरे स्थान पे है, सिर्फ चाइना और सिंगापुर से पीछे। जानी मानी महिला पत्रकार, एक्टिविस्ट, टीचर्स, अभिनेत्रियों ने भी इस हैरेसमेंट को कई बार खुलकर कॉल आउट किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। एक युवती से मैंने पूछा कि हम सोशल मीडिया अब्यूज से कैसे लड़ सकते हैं। आवाज उठाते रहें, इसको नॉर्मलाइज बिल्कुल ना करें। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखें टाइम 8 कैपिटल।